Hello, friends. How are you? I think you all are fine. Myself, Mr. PG Boiskar, PGT Mathematics. I would like to represent presentation on class 9, class 10 mathematics. Class 10 mathematics chapter is a real number. So dear friends, you are already familiar with a number system. आप लोग नंबर सिस्टम के बारे में जानते हैं. ये नंबर सिस्टम इज एक्चुअली classified into two type of numbers. One is imaginary numbers and another is real numbers. And also these real numbers are also classified into four different types of number. Out of this, one is a natural number, second is a whole number, third is a integer, fourth one is a rational number and fifth is a irrational number. तो ये सभी नंबर आप लोग ऑलरेडी 6, 7, 8 क्लास तक 9 क्लास तक पढ़ चुके हैं. और नंबर लाइन के ऊपर भी आप लोगों ने ये जो नंबर है ये नंबर रिप्रेजेंट किए गए. तो नेचुरल नंबर, विच आर द नेचुरल नंबर्स? नेचुरल नंबर जो नंबर काउंटिंग नंबर है, हम लोग अपनी क्लास की जो स्टूडेंट है उनकी काउंटिंग करने के लिए 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन इस नंबर का इस्तेमाल करते हैं. सो दिस काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. होल नंबर कौन से है? ये जो नेचुरल नंबर है उनके आगे यदि हम लोग जीरो इंक्लूड कर देते हैं, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, दिस आर कॉल्ड होल नंबर्स. एंड इंटीजर नंबर लाइन के ऊपर इंटीजर जो होते हैं वो इंटीजर डैश 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 -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, दिस आर कॉल्ड ए इंटीजर. एंड रैशनल नंबर कौन से होते हैं? जो नंबर हम लोग P अपॉन Q के फॉर्म में लिख पाते हैं, P अपॉन Q के फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं. दिस नंबर्स लिख सकते हैं और लिखने के बाद ये जो न्यूमरेटर यानी कि P एंड डिनोमिनेटर Q ये दोनों इंटीजर होना चाहिए एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए. सच फॉर्म ऑफ नंबर इज कॉल्ड रैशनल नंबर. और ये रैशनल नंबर क्या होता है? जो नंबर हम लोग P बाई Q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाते, दैट मीन्स द नंबर विच इज नॉट रैशनल इज कॉल्ड इरेशनल नंबर. या जो नंबर हम लोग P बाई Q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाते, सच नंबर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर. तो ये ऑलरेडी हम लोग 9 क्लास तक पढ़ चुके हैं. तो हम लोग अभी 10 क्लास में हमें इमेजिनरी पार्ट का कोई पढ़ना नहीं है. ये इमेजिनरी पार्ट आपका हायर एजुकेशन में आता है. अभी क्लास 10 में हमें रियल नंबर के बारे में पढ़ना है और रियल नंबर का इस्तेमाल करना है. तो डियर फ्रेंड्स, यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विथ डिवीजन एल्गोरिथम. ये डिवीजन एल्गोरिथम बारे में आप लोग जानते हैं कि कोई भी एनी पॉजिटिव इंटीजर A इज डिवाइडेड बाय अनदर इंटीजर B. कोई भी इंटीजर A को यदि B से हम डिवाइड करते हैं इन अ सच वे दैट इट लीव्स अ रिमाइंडर R. A को B से यदि डिवाइड करते हैं तो आपको रिमाइंडर मिलेगा, रिमाइंडर कुछ तो भी नंबर मिलेगा. एंड दिस रिमाइंडर R इज ऑलवेज लेस देन B, यानी कि डिवाइजर. A को B से हम डिवाइड कर रहे हैं, A को हम लोग यदि B से डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड करने के बाद आपको यहाँ पे क्वोशंट मिलेगा और क्वोशंट के बाद यहाँ पे आपको रिमाइंडर R मिलेगा. और ये जो रिमाइंडर R है, ये रिमाइंडर R आपका डिवाइजर से हमेशा छोटा होता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टेक पर्टिकुलर एग्जाम्पल 15 डिवाइडेड बाय 6, 15 को यदि 6 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है? देखिए, ये 15 जो नंबर है उसको 6 से हमने डिवाइड किया तो 6 2 जा 12 होता है. 12 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लिया तो वी गेट व्हाट? वी गेट 3. सो दिस 3 इज व्हाट? दिस इज योर रिमाइंडर. 6 योर डिवाइजर और ये 2 जो है आपका क्वोशंट है और ये आपका डिविडेंड है. ये डिविडेंड है, करेक्ट? तो हियर इन दिस एग्जांपल व्हाट इज योर डिविडेंड?
योर डिविडेंड इज 15, डिवाइजर आपका है 6, कोशंट है 2 और रिमाइंडर है आपका 3। अभी ये हम लोग कंसिडर करते हैं। पहले कंसिडर डिवाइजर इनटू कोशंट प्लस रिमाइंडर। ये कंसिडर के इसमें वैल्यू पुट किया तो आपका डिवाइजर कितना है 6 इंटू कोशंट है आपका 2 प्लस रिमाइंडर 3। तो क्या होता है 6 इंटू 2 12 प्लस 3 एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट 15 एंड दिस 15 इज नथिंग बट योर डिविडेंड। ये आपका क्या है डिविडेंड है। सो वी गेट हियर फ्रॉम दिस डिविडेंड इज 15 and divisor into quotient plus remainder is also 15. So that means we get dividend is equal to divisor into quotient plus remainder and this is known as what division algorithm. इसको हम लोग division algorithm बोलते हैं। तो ये जो प्रोसेस है दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लॉन्ग डिवीजन मेथड और इसका ही इस्तेमाल करके हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम डिफाइन करना है। तो ए एंड बी आर एनी इंटीजर, ए और बी कोई भी दो इंटीजर्स है, ए और बी कोई भी यदि दो इंटीजर्स है, ए को यदि बी से डिवाइड करते हैं हम लोग तो आपको कोशंट क्यू मिलेगा, कोशंट क्यू मिलेगा एंड रिमाइंडर आर मिलेगा। तो ये करने के बाद ये जो डिविडेंड एल्गोरिथम क्या होगा, डिविडेंड मीन्स ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू डिवाइजर इंटू कोशंट प्लस रिमाइंडर वेयर R is less than or equal to 0 less than B। इसका मतलब 0 less than or equal to R less than B। ये जो R है रिमाइंडर आपका 0 या 0 से बड़ा होता है लेकिन B यानी कि डिवाइजर से छोटा होता है एंड दिस इज नोन एज द डिवीजन एल्गोरिथम। सो डियर फ्रेंड्स वी आर डिफाइंड हियर डिवीजन एल्गोरिथम। तो हम लोग यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिथम डिफाइन करने जा रहे हैं। तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, इसको शॉर्ट में हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यानी कि ईडीएल बोल सकते हैं। तो ईडीएल क्या है, फॉर एनी गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर 0 लेस देन आर इक्वल टू आर लेस देन बी। इसका मतलब कोई भी दो इंटीजर है ए एंड बी है, ए को यदि बी से डिवाइड करते हैं तो आपको कोशंट क्यू मिलेगा, रिमाइंडर आर मिलेगा। तो इसी डिवीजन एल्गोरिथम क्या होगा, डिविडेंड यानी कि ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर यानी कि डिवाइजर इंटू कोशंट प्लस रिमाइंडर और ये जो रिमाइंडर है ये लेस देन डिवाइजर होता है। दिस इज कॉल्ड यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो ये लेमा फिर से हम लोग डिफाइन करेंगे। गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी there exists a unique integer q and r satisfying a is equal to bq plus r where 0 less than or equal to r less than b. This is known as Euclid division lemma. तो ये यूक्लिड डिवीजन लेमा हम लोग कोई भी दो नंबर के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। सो लेट अस सी सम एग्जांपल्स ऑन डिवीजन एल्गोरिथम। हम लोग इसके ऊपर एग्जांपल देखते हैं। अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर। फर्स्ट एग्जांपल इज 17 6। तो यहाँ पे 17 और 6 के ऊपर डिवीजन लेमा अप्लाई करना है यानी कि ये जो 17 नंबर है उसको 6 से डिवाइड करना है। 6 से डिवाइड किया तो क्या होगा, 6 1 जा 6 होता है, 6 जा 2 जा 12 होता है, 6 3 जा 18 ज्यादा होता है यानी कि 6 2 जा 12 हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड किया तो 6 2 जा 12, 17 में से 12 सब्ट्रैक्ट किया तो आपको मिलता है 5 एंड दिस 5 इज व्हाट योर रिमाइंडर। और कोशंट आपका क्या है, कोशंट Q इज इक्वल टू 2 और आपका डिविडेंड इज जनरली डिनोटेड बाय लेटर A। ये A से हम डिनोट करते हैं और डिवाइजर हम लोग B से डिनोट करते हैं। तो आपको डिविडेंड इज इक्वल टू क्या हो, 17 कैन बी रिटन हाउ टू राइट, डिविडेंड मीन्स 17 इज इक्वल टू 6 यानी कि डिवाइजर 6 इंटू कोशंट आपका है 2 plus remainder 5. So we get division algorithm for these two numbers 17 and 6. इसका मतलब क्या हुआ है, this 6 goes to 17 how many times, 2 times and leaves remainder 5. ये हम ऐसे बोल सकते हैं 6 goes to 17 twice या 2 टाइम भी बोल सकते हैं twice
एंड लूज रिमाइंडर 5। तो इसी तरह हम लोग ईडीएल ये 2 नंबर के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो उसी तरह अभी सेकंड एग्जांपल, अनदर एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल इज व्हाट, इन सेकंड एग्जांपल 5 और 12 ये 2 नंबर है। तो अप्लाई ईडीएल ऑन 5 एंड 12, 5 और 12 के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे यदि हम लोग 5 को 12 से डिवाइड करते हैं, सपोज 5 को 12 से डिवाइड यदि करते हैं हम लोग, तो क्या होगा, 12 से डिवाइड कर सकते हैं क्या हम लोग 5 को, नहीं, यानी कि 0 से डिवाइड कर सकते हैं आप लोग। 12 जीरो जा 0 और 5 माइनस 0 इज 5। तो यहाँ पे आपको ये 5 क्या मिलता है, रिमाइंडर, और आपका क्वोशंट क्या है, 0 है। आपका डिविडेंड ये क्या है, 5 है, और ये डिवाइजर आपका 12 है। तो डिविडेंड एल्गोरिथम क्या होगा, 12 इज इक्वल टू क्या होगा, 12 इज इक्वल टू डिवाइजर, सॉरी 5, डिविडेंड आपका ये 5 इज इक्वल टू डिवाइजर 12 इंटू क्वोशंट 0 प्लस रिमाइंडर 5। तो दिस इज अ डिविजन एल्गोरिथम फॉर दिस 2 नंबर, correct? We get dividend for this 2 number. In this example here, this hold if the your divisor is greater than dividend, तब ये होता है। इसका मतलब क्या होगा, 12 goes to 5, how many times, 0 times, and leaves remainder 5। इसका मतलब 12 goes to 5 0 times and लूज रिमाइंडर 5। ये हम इसी तरह ईडीएल अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह आप लोग ट्राई करना है ईडीएल फॉर 20 एंड 4। 20 और 4 के लिए आप लोग ये जो 20 और 4 है, इसलिए आप लोग ईडीएल अप्लाई करके ये डिवीजन एल्गोरिथम लिखना है। नाउ यूजिंग दिस डिवीजन एल्गोरिथम वी आर गोइंग टू फाइंड HCF ऑफ 2 नंबर। ये जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है, इसका यूज करके हम लोग 2 पॉजिटिव इंटीजर का HCF कैसा निकालना है उसके बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं। तो पहले आप लोग ये एल्गोरिथम क्या होता है, व्हाट इज एल्गोरिथम? एक्चुअली दिस एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप। ये एक स्टेप, वेल डिफाइंड स्टेप की क्या होती है, सीरीज होती है, विच गिव्स द प्रोसीजर। ये एक प्रोसीजर देती है, क्या, किसके लिए, फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम, उस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व करने की ये प्रोसीजर देती है। ऐसी जो सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप होती है, दिस इज कॉल्ड एल्गोरिथम। ओके, एंड व्हाट इज अ लेमा? लेमा इज अ प्रोन स्टेटमेंट, एक प्रूफ स्टेटमेंट होता है ऑलरेडी, और इसका यूज करके, यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट का यूज हम अनदर स्टेटमेंट प्रूव करने के लिए करते हैं, उस स्टेटमेंट को बोलते हैं लेमा। तो ये यूक्लिड डिवीजन लेमा यानी कि ऑलरेडी ये एक स्टेटमेंट है, ओके, उसका यूज करके हमें दूसरा प्रूव करना है। तो अभी डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके हम HCF निकालना है, यानी कि ये जो स्टेप है, सीरीज है, ईडीएल का जो सीरीज है उसका यूज करके हमें HCF निकालना है। तो हाउ टू फाइंड द HCF ऑफ 2 नंबर्स, HCF ऑफ 2 नंबर्स, हम लोग ये जो कोई भी 2 नंबर है उनका दोनों का HCF किस तरह निकालना है, ये हम लोग अभी देखने जा रहे हैं। obtain the HCF of 2 positive integers C and D where C is greater than D। पहला जो नंबर है C D से बड़ा है। तो ये इसका डिवीजन एल्गोरिथम का क्या स्टेप्स है? तो इसमें आपका पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, अप्लाई ईडीएल। EDL इसका मतलब यूक्लिड डिवीजन लेमा, हम शॉर्ट में उसको EDL बोलेंगे। उसका यूज करके EDL बोलेंगे, इसका यूज करके ये जो 2 पॉजिटिव इंटीजर C एंड D उसका HCF निकालना है। तो इसके 2 नंबर के ऊपर अप्लाई किया। सो फाइंडिंग अ होल नंबर्स Q एंड R, इसका मतलब C को D से डिवाइड किया और आपको क्वोशंट Q मिलेगा और रिमाइंडर R मिलेगा, करेक्ट? देन सच दैट, तो ईडीएल क्या होगा, डिविडेंड यानी कि C इज इक्वल टू डिवाइजर यानी कि D इंटू क्वोशंट यानी कि Q प्लस रिमाइंडर R। तो ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ये 2 नंबर के ऊपर हो गया।
और यहाँ पे ये जो आर है, ये आर क्या होता है, 0 या 0 से बड़ा होता है। लेकिन डी का मतलब डिवाइजर, ये जो हम लोग डिवाइड करते हैं उसको डिवाइजर बोलते हैं, डिवाइडर से छोटा होता है। तो ये 2 नंबर के ऊपर ईडीएल अप्लाई किया तो ये आपको ईडीएल मिल गया, सी इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर, करेक्ट। नाउ सेकंड स्टेप, इन सेकंड स्टेप इफ ये जो रिमाइंडर आर है आपका, ये यदि 0 है, इफ आर इज 0, इसका मतलब रिमाइंडर यदि 0 है, देन डी इज HCF ऑफ सी एंड डी। तब डी जो है, ये 2 नंबर सी एंड डी का क्या होता है, HCF होता है। तो यहां पे ये डी, ये यदि रिमाइंडर 0 आ गया तो उस स्टेज का जो डिवाइजर है डी, वो डिवाइजर ये दिए हुए 2 नंबर का HCF होता है, करेक्ट। एंड सपोज दिस रिमाइंडर आर इज नॉट इक्वल टू 0, यदि रिमाइंडर आर 0 नहीं आता है तो अगेन अप्लाई डिवीजन लेमा टू डी एंड आर, फिर से डी एंड आर, डी यानी कि ये प्रीवियस स्टेप वाला जो डिवाइजर है और रिमाइंडर है, ये दोनों के ऊपर ईडीएल अप्लाई करना है, ईडीएल अप्लाई करना है, करेक्ट। तो ईडीएल अप्लाई किया, फिर से इन दिस वे कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू, थर्ड स्टेप इज कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0। ये कब तक करना है, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं मिलता तब तक ये प्रोसीजर कंटिन्यू करना है। एंड द डिवाइजर एट दिस स्टेज विल बी रिक्वायर्ड HCF। जब आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा, ये यूटीएल अप्लाई करते करते जाना है, जब आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा उस स्टेज का या उस स्टेप का जो डिवाइजर होगा, वो डिवाइजर दिए हुए 2 नंबर का HCF होता है। ओके, आर यू अंडरस्टैंड? नाउ वी कैन टेक पर्टिकुलर स्मॉल एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसा कि सपोज फॉर एग्जांपल 24 और 30, ये 2 एग्जाम नंबर है, इनका हमें HCF निकालना है। 24 और 30 ये 2 नंबर का HCF निकालना है। तो अप्लाई ईडीएल ऑन 24 एंड 30 अप्लाई किया तो क्या होगा ईडीएल, यहाँ पे आपका ये बड़ा नंबर जो है उसको डिविडेंड लेना है, छोटे नंबर को डिवाइजर बोलना है। तो ईडीएल क्या होगा, ईडीएल यानी कि डिवाइजर 30 में ये 24 कितना टाइम जा सकता है, 1 टाइम, 24 इंटू 1 टाइम किया है, तो यानी कि 30 में से 24 माइनस किया तो कितना बचेगा आपका 6। तो यहाँ पे एक 6 आ गया रिमाइंडर। व्हाट इज रिमाइंडर हियर, हियर योर रिमाइंडर इज 6 एंड इट इज नॉट इक्वल टू 0 नहीं है। तो जब रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो क्या करना है, अप्लाई ईडीएल ऑन ये जो प्रीवियस स्टेप है उसका डिवाइजर 24 और ये जो रिमाइंडर है 6 उसके ऊपर ईडीएल अप्लाई करना है। तो अगेन अप्लाई ईडीएल ऑन 24 एंड 6, तो क्या होगा ईडीएल, सो ईडीएल कैन बी रिटन एज 24 इज इक्वल टू 6। 24 में कितना टाइम जा सकता है, 4 टाइम, बिकॉज 6 4 24, करेक्ट। और कितना बचेगा 0। तो इस स्टेप में आपका आर कितना आ गया, 0 आ गया। हियर आर इज अ 0 एंड आर जब 0 आता है तो ये प्रीवियस स्टेप का, इस स्टेज का ये जो क्या है डिवाइजर, ये दिए हुए 2 नंबर का HCF होता है। तो ये स्टेप में डिवाइजर क्या आपका 6 है, तो देयरफॉर 6 इज अ HCF ऑफ 24 एंड 30। सो देयरफॉर 6 is a HCF of 24 and 30. This can be written in symbolical form. HCF in bracket 24 30 is equal to 6. इसी तरह ये लिखते हैं, इसका रीडिंग करना है, HCF of 24 and 30 is equal to 6. Okay. Now we are going to study one more example. Yes, दूसरा एग्जाम्पल है, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ 135 एंड 225। तो यहाँ पे 135 और 225, इसमें 225 बड़ा नंबर है, तो अप्लाई ईडीएल ऑन 225 एंड 135। अप्लाई ईडीएल ऑन 225 एंड 135, तो क्या होगा, ये इसका मतलब डिविडेंड आपका बड़ा नंबर 225 है,
is equal to ये divisor 135 goes to how many times in 225? One time. ओके, प्लस रिमाइंडर इज व्हाट, कितना बच जाएगा आपका, इसमें से 90 बच जाएगा. ओके, तो आपका रिमाइंडर कितना आ गया, 90. सो हियर आर यानी कि रिमाइंडर इज 90, इट इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 नहीं आता है, तो अगेन अप्लाई दिस ईडीएल ऑन प्रीवियस स्टेप, divisor and remainder. So that means again apply ADL on 135 and 90. अभी ये दो नंबर के ऊपर EDL क्या होगा, 135 is equal to 90 goes to 135 how many times, one time. And what reminders, कितना बचेगा, 45 बच जाएगा. So here what is remainder, here remainder R is 45 and it is not also equal to 0. So again apply EDL on इस स्टेज का जो डिवाइजर है 90 और रिमाइंडर 45, ये दोनों नंबर के ऊपर EDL अप्लाई करना है. अगेन अप्लाई EDL ऑन 90 एंड 45, ये दो नंबर के ऊपर अप्लाई किया तो क्या होगा, 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 45 how many times goes in 90, 2 times. 45 into 2 is 90, कितना बच गया, 0. तो हियर आपका रिमाइंडर आ गया 0. हियर योर रिमाइंडर इज 0 एंड जब रिमाइंडर 0 आता है तब इस स्टेज का डिवाइजर क्या है, 45. सो देयरफॉर दिस 45 is a HCF of 135 and 225, or this can be written as HCF of 135 and 225 is equal to 45. In this way we will find the HCF of two number. So next time we will see remaining example. Thanks.